हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, आपके लिए मैंने आपके लिए तो नहीं बट मैंने एक टूल इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम है क्रिएटर स्टूडियो। इसमें बिकॉज आपके इस तरह से कमेंट्स आ रहे थे एंड बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स आ रहे थे एंड आई थॉट दैट आई विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज लास्ट वीडियो में अराउंड 47-48 मिनट्स लग गए मुझे जस्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ 20 कैंडिडेट्स। सो एंड आपके उसी वीडियो पे 20 से ज़्यादा कमेंट्स थे। सो आई थॉट दैट इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो मैंने एक और चीज़ लॉन्च करी है। ये चीज़ का एक्सेस आपको नहीं मिल पाएगा जस्ट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ बनाई है जो मैंने बनाई है। सो इट विल रन ओनली ऑन माई लैपटॉप। बट ऐसा कर सकते हैं कि आप कमेंट्स में रैंक्स, रोल नंबर्स इस टाइप से आप मेंशन कर सकते हैं या फिर अपना नाम भी मेंशन कर देंगे। वैसे नाम से नहीं हो पाएगा काम, एग्जैक्ट रैंक्स वगैरह आप मेंशन कर देंगे। सो मैं आपके लिए सब कुछ कर पाऊंगा। अगर मान लो मुझे सर्च करना है फॉर द रैंक ऑफ 2 लाख 200,000, अब इस पे मुझे ये पता चल जाएगा कि क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास सेफ है, क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास मॉडरेट है एंड क्या क्या ऑप्शंस जो है हमारे पास वो ड्रीम है। सेफ मतलब कि ये तो मिल ही जाएगा, मॉडरेट मतलब कि 80% चांसेस है कि ये मिल जाए, ड्रीम मतलब कि खेल जो है वो 30-40% का ही खेल है, मतलब कि ये मिलने के चांसेस जो है वो 30-40% ही है। इस टाइप से आप मान सकते हो। ये कंपेयर कर रहा है। मैंने सोचा था कि मैं लाइव डेटा के साथ करूं बट इट वाज एक्चुअली टेकिंग वेरी मच टाइम कि मैं लाइव डेटा के साथ करूं एंड मेरे पास एक्चुअली मैट्रिसेस भी नहीं है कि ओबीसी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, एससी एसटी के लिए कितने परसेंट सीट रिजर्व्ड है एंड किस तरह से हमारा बाइफर्केशन वगैरह होता है। ये सब का डेटा मेरे पास नहीं था। अगर आपके पास हो एंड आप मेरे साथ शेयर कर पाओ तो यार एकदम मतलब एकदम करेक्ट रैंक प्रेडिक्शन वगैरह आपको पता चल जाएगा। ओके, सो तीन चीज़ें लॉन्च करिए। फास्ट प्रेडिक्शन, जिसमें आपकी रैंक के थ्रू आपके पास क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं एंड अगर इन ऑप्शंस में से आपने भर के रखी कुछ चीज़ें सो आप बोल सकते हो कि ये चीज़ मिल सकती है आपको। दूसरी चीज़ ब्रांच फिजिबिलिटी। अब इसमें 2 लाख रैंक पे मान लो किसी कैंडिडेट को चाहिए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। सो आई विल जस्ट राइट जबलपुर, या फिर जेईसी भी लिख सकता हूँ मैं सिंपली, जेईसी। सो यहाँ पे मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज लिख दूंगा। यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि 2 लाख रैंक पे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की उसे कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। आप देख सकते हो ये सेफ जो है, मतलब कि ये चीज़ आराम से मिल सकती है। सो आई पी सी ई एम टी एन जी मैकेनिकल, ये जो है ये सेफ ब्रांचेस है, ये आराम से आपको मिल सकती है। डबल ई जो ब्रांच है वो रीच पे मतलब कि मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। 50-50 चांसेस आपके आपके पास कि ये वाली ब्रांच आपको मिल जाए। उसके बाद ये जो है नो चांस, आप समझ सकते हो पढ़ के, नो चांस मतलब ये चीज़ नहीं मिलने वाली आपको जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एट दिस पर्टिकुलर रैंक। इस टाइप की चीज़ बनाइए। फास्ट प्रैक्टिस देख लिया आपने, ब्रांच फिजिबिलिटी देख ली एंड एक बनाई मैंने चॉइस एनालाइजर, बिकॉज लोग बोल रहे थे ये मेरा रोल नंबर है एंड इसमें मुझे बताओ मुझे क्या क्या मिल सकता है एंड क्या मिलेगा मुझे, इस टाइप से लोग पूछ रहे थे। सो अभी राउंड 1 और राउंड 1 अपग्रेड के लिए ये बेसिकली आपको बता देगा आपके चॉइसेस के अनुसार कि आपको क्या मिलने वाला है। ओके, मतलब 90% चांसेस है कि आपको वही चीज़ मिलेगी इन राउंड नंबर 1 एंड राउंड राउंड एंड इन द अपग्रेड अपग्रेड राउंड। बिकॉज मतलब 4-5 साल से इसी टाइप से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ एंड 90% ऑफ द टाइम्स मेरे प्रेडिक्शन सही हो रहे हैं। ओके, सो 90% चांसेस है कि आपको वो ही चीज़ मिल जाए जो ये शो करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि जैसे आईटीडीबी में सीएसबीएस ब्रांच इंट्रोड्यूस हो गई है, एसडीएस में रोबोटिक्स ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है, आईटीडीबी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है। तो कुछ नई ब्रांचेस जो इंट्रोड्यूस हुई है वो अभी के लिए उन ब्रांचेस को इग्नोर कर रहा है। ओके, ये जो सॉफ्टवेयर है ये अभी के लिए उन ब्रांचेस को इग्नोर कर रहा है बट इसके लिए मैं कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा। अभी के लिए इग्नोर कर रहा है बिकॉज मतलब रात की 3 बज रही है अभी एंड आई जस्ट क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर थिंग। बहुत टाइम लग गया, 4 से 5 घंटे लग गए इस चीज़ को बनाने के लिए बट नो वरीज। सो इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो अपना रोल नंबर डाल सकते हो या आपकी रैंक डाल सकते हो। मान लो मैंने किसी का रोल नंबर लेना चाहा 260, मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया एंड 260 पे मान लो कार्तिक शर्मा को मैंने सेलेक्ट करा। तो ये कार्तिक शर्मा का पूरा डेटा ले लेगा, उसने क्या चॉइस फिलिंग करी है, उसकी कैटेगरी वगैरह क्या है, सारा का सारा डेटा कार्तिक शर्मा का चल जाएगा। इसलिए मैंने बोला ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ज़्यादा हैवी हो रही थी, इसलिए मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ। कहाँ पे? ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट पे इस चीज़ को मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ बट ये मेरे पास सेफ है। आपको जो पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाईज आ जाएंगे। अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग टाइम। बाकी रिप्लाईज बहुत जल्दी जल्दी आ जाएंगे इन तीनों चीज़ों से मेरे पास एंड आई थिंक मुझे सिर्फ इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है अगर मैं आपको कोई गाइडेंस देना चाह रहा हूँ। एंड इसके अलावा
मतलब एनालिसिस के अलावा आप ज़्यादातर चीज़ें पूछते नहीं हो, बट फिर भी उसके अलावा भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। सो आई विल रिप्लाई टू दैट ऑल। ओके, अब मान लो मैंने ये रोल नंबर लिया है, इस पे मैं एनालाइज करता हूँ। सो ये आपका पूरा का पूरा चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर, चॉइस फिलिंग ऑर्डर जो आपका है पूरा, ये पूरा का पूरा उठा लेगा। एंड जैसे ये देखो, चॉइस नंबर 2 पे इसने एस डी एस आई डी एस का आईटी भरा है, तो री इनक्विशिट इन अपडेट, मतलब ये पूरा बता देगा आपको। इसकी रैंक क्या थी वैसे? इसकी एमपी रैंक जो है वो 59 है। व्हाट इज दिस? एमपी में, अच्छा, एमपी में रैंक इसकी 59 है, सीआरएल जो है इसकी 29,301 है। 2025 के अनुसार अभी की इसको जो सीआरएल है वो है 35,221। ओके, मतलब कि ये सीआरएल कंपेयर कर रहा है विद द प्रीवियस ईयर, जैसा मैंने अभी आपको पहले करके बताया था इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। और मैंने बोल दिया था इसको मैं एक जगह इंटीग्रेट कर दूंगा, बस थोड़े फॉन्ट वगैरह का चेंजेस करा है मैंने, एंड थोड़ा यूआई डिजाइन बहुत अलग बनाया है, रिएक्ट से बनाया है, तो मुझे बस उसके कंपोनेंट्स उठाने रहते हैं, एंड साइज वगैरह मैं डिसाइड कर देता हूँ, नथिंग एल्स। सो इस टाइप से करा है। इसकी ये इस साल की रैंक ये है, पिछले साल की इसकी ये रैंक थी, एंड ये जो सर्च कर रहा है ये 29,301 पे 301 रैंक पे ही सर्च कर रहा है। अब देखो, इसकी जो भी चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, राउंड वन में इसको प्रेफर्ड चॉइस मतलब सेकंड चॉइस वाला कॉलेज मिल गया, एंड उसके बाद यहाँ पे प्रेडिक्टेड चॉइस वन वाला कॉलेज को मिल जाएगा अपग्रेड में, मतलब कि एस डी एस आई डी एस का सी एस को मिल जाएगा अपग्रेड पे। चलो कोई और दूसरी रैंक पे देखते हैं हम। सो मान लो अब मैं रैंक डाल रहा हूँ कुछ 2 लाख के आसपास कुछ मिलेगी क्या, 200,000। टू, अच्छा इसने बीच में से ले लिया, तो ये कितने रहेंगे, 13 लाख, 13 लाख है। ओके चलो, 13 लाख प्रखर मिश्रा की रैंक ली मैंने, विच इज 13 लाख अराउंड। सो इसका अगर मैं एनालाइज करता हूँ, देन 13 लाख का रैंक पे क्या मिल सकता है इसको फ्रॉम द चॉइसिंग दैट ही डिड, वो मुझे पता चल जाएगा आसानी से। ओके, सो प्रखर मिश्रा को राउंड नंबर 1 पे फोर्थ नंबर का कॉलेज मिल रहा है, रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच मिल रही है। एंड अपग्रेड राउंड में जब हम देखेंगे तो उसको फर्स्ट नंबर का मिल रहा है, विच इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एआई एंड मशीन लर्निंग, रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर से। सो इस टाइप से एनालाइज करा जा सकता है, मतलब 90% चीज़ें ये वर्क कर जाती है। इस टाइप से आप देख सकते हो। टोटल चॉइस इसने जो फिल करी थी वो है 139। सो मैंने पहले ही बोला था कितनी भी चॉइस आप फिल कर सकते हो। एंड इस बार की इसकी रैंक जो है वो है 13,35,000। लास्ट ईयर इसकी रैंक, लास्ट ईयर के हिसाब से ये रैंक थी 14,25,000। सो मैंने आपको बोला ही था 5 लाख के पहले जो रैंक है उनकी किस्मत अच्छी है, 5 लाख के बाद वाली जिनकी रैंक है उनकी किस्मत बुरी है, बिकॉज इसकी रैंक जो है 14,25,000 पे इसको वो चीज़ मिलने वाली है विच विच कुड बी, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ 13 लाख रैंक पे इसको बेसिकली वो चीज़ मिलने वाली है जो चीज़ 14 लाख वाले कैंडिडेट को मिली है, मतलब कि खराब चीज़ मिलने वाली इसको थोड़ी। सो ये मैं बता चुका था, वैसे अच्छे से एनालिसिस डाला नहीं मैंने एमपीटीटी की मेरिट लिस्ट का, बट इस टाइप की चीज़ें हैं, एंड इसको चॉइस नंबर 4 और चॉइस नंबर 1 मिल चुका है, जो इसने फिल करा था। सो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग चॉइस एनालाइजर। ये तीनों टूल्स आई थिंक आपको समझ में आ गए। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो जो भी चीज़ आपको जाननी हो, अब मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इन टेलिंग यू, एंड आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 30 सेकेंड्स फॉर अ रिस्पॉन्स। ओके, मतलब कि 30 सेकेंड में आपके रिस्पॉन्स आराम से आपको पता चल जाएंगे। ओके, सो एंड करें इस वीडियो को। एंड हाँ यार, एक और मनोकामना है कि प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, एंड साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए थोड़ा सा, बिकॉज यार तुमको पता नहीं है कितनी मेहनत लग रही है इसमें, रात रात भर जग के काम करो, अभी भी रात की 3 बज रही है। ओके, सो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को करने में। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कर दिया करो यार, बस क्या दिक्कत आ रही है, रुपए थोड़े लग रहा है आपके इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में, एंड ये चीज़ों में फ्री में बता रहा हूँ। ओके, मतलब इस टूल के रुपए है, बट ये सारी चीज़ें तो मैं फ्री में बता देता हूँ। टूल टूल यार ले लो, क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा, मतलब अभी तो ज़्यादातर चीज़ें तो नहीं दिख रही होगी, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी कुछ और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ मैं, बिकॉज मैं हर साल ये कर रहा हूँ। पिछले 5-6 साल से मैंने ये ऑटोमेशन का काम चालू करा था, जब से मतलब मैंने कंपनी में जाके ऑटोमेशन के नाम पे इंटर्नशिप करी थी, तब से मैं उसमें घुसा हुआ हूँ कि क्या क्या हम कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकता हूँ यूजिंग ऑटोमेशन में। सो प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को करने में, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, एंड बस दैट्स ऑल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग द कमेंट्स दैट वर लेफ्ट। सो जो कमेंट बची थी मैं ट्राई करूंगा हर वीडियो में कम से कम 50 से लेकर 50 से 75 कमेंट्स को मैं कवर कर दूं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।